ध्यान में रखिएगा, आप लोगों ने सुना होगा कि भैया रामासर साइट्स क्या होती हैं। हम जब क्या करते हैं, रामासर साइट्स हमारी चुनी जाती हैं। आपने सुना होगा यूनेस्को विरासत स्थल चुने जाते हैं, हेरिटेज साइट चुनी जाती है। अब मेरे दोस्तों पिछले साल से ध्यान रखिएगा, भारत में ऐसे भी स्थानों को मार्क किया जा रहा है जिनको ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन, मेरे दोस्तों अब ये यहां पर ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन का मतलब क्या है, ये आपको समझना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि भैया भारत में ऐसे कितने बीच हैं जिनको ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मिल चुका है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन है, क्या है, ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन है, पिछले साल 8 बीच को मिला था और 2 को मेरे दोस्तों कल परसों में मिला है। तो ये आप लोगों का कितने हो गए, 10 बीच हो गए। कितने बीच हो गए, 10 बीच हो गए आप लोगों के, ठीक है। तो ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन जो है वो 10 बीच के पास है। सबसे पहले ये नंबर याद रखना है। अब ये ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन होता क्या है उसको भी जानेंगे, लेकिन उससे पहले मेरे दोस्तों कहां कहां के समुद्र तटों को मिला है। तो सर जी एक तो तमिलनाडु के और एक पुडुचेरी के, मतलब अभी जो 2 आपके समुद्र तट हैं वो ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन में शामिल हुए हैं। उसमें एक तमिलनाडु है, एक आप लोगों का क्या है मेरे साथियों, आप लोगों का जो है पुडुचेरी है। इसको आप लोगों ने ध्यान रखना है, ठीक है। अब जब भी हम बात करेंगे तो आप लोगों का जो कोवलम है, कोवलम ये तो तमिलनाडु वाला है, और जो आप लोगों का मेरे दोस्तों इडन है पुडुचेरी, ये आप लोगों का पुडुचेरी का है। तो कोई भी आपसे पूछेगा लिख लेना, मैं आपको इसीलिए दिखा रहा हूं कि कोवलम तमिलनाडु में और इडन पुडुचेरी में, इन दोनों को हाल ही में ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मिला है। क्वेश्चन किसी तरह भी पूछेगा आप बता दोगे। अब सबसे पहले मेरे दोस्तों ब्लू फ्लैग क्या होता है सुनिएगा मेरे दोस्तों। ब्लू फ्लैग आप लोगों का क्या होता है, आप लोग देखिएगा बीच पर जब आप लोग जाते हैं तो वहां पे आपको मिलेगा पानी पानी पानी, ठीक है। और इसके ऊपर एक गाना भी आया है श्री श्री 1008 हनी सिंह का, आज ब्लू है पानी 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 पानी। तो मतलब ब्लू पानी यहां पर किसकी बात हो रही है, साफ पानी की बात हो रही है। मतलब मेरे दोस्तों बीच के माध्यम से, ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन के माध्यम से ऐसी साइट को मार्क करना है जो मेरे दोस्तों सबसे पहले इको फ्रेंडली हो आप लोगों की, मतलब वहां का जो एनवायरनमेंट हो आप लोगों का, देखिएगा उनको जो इको लेवल टैग है, मतलब जो वहां का इकोसिस्टम हो वो एकदम बेहतरीन हो, और वहां का जो पानी हो मेरे दोस्तों वो बिल्कुल साफ सुथरा हो, ताकि आदमी जो टूरिस्ट बाहर से आ रहे हैं, टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए हम लोग जो काम कर रहे हैं उसमें क्या हो कि पानी बिल्कुल साफ सुथरा हो, ताकि बंदा आराम से उसमें नहा सके, ठीक है। वही सब चीजें देखो यहाँ पे लिखी होंगी। ये जो आप लोगों का ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन है, इको लेवल टैग है इंटरनेशनल लेवल पर। इंटरनेशनल लेवल पर ये एक इको लेवल टैग है जो आपको मेरे दोस्तों क्या है, अभी 10 आप लोगों का हो चुका है, ध्यान रखिएगा। और इसके अंदर आप लोगों का क्या है कि भैया ब्लू फ्लैग प्रोग्राम विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त इको लेवल है, जो 4 प्रमुख मेरे दोस्तों और 33 कड़े मानदंडों के आधार पर है। जैसे आप लोगों का पर्यावरण शिक्षा मेरे दोस्तों, यहां पर हमारी किसकी, एनवायरमेंटल एजुकेशन की है, इंफॉर्मेशन की है, बाथिंग वाटर क्वालिटी है और एनवायरमेंट मैनेजमेंट है। मतलब कुल मिलाकर के वहां का जो इकोसिस्टम है वो पूरी तरह से फ्रेंडली होना चाहिए, वहां का जो एनवायरनमेंट है बिल्कुल शुद्ध हो, और वहां का जो पानी हो वो मेरे दोस्तों नहाने वाली क्वालिटी का हो, मतलब पॉल्यूशन को खत्म करने के लिए है, टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए है। तो ये आप लोगों की जो संख्या पहुंच चुकी है, कितनी पहुंच चुकी है, तो संख्या पहुंच चुकी है आप लोगों की 10, याद रखिएगा, ठीक है। और दोस्तों अगर आपसे पूछेंगे कि सर ये टैग देता कौन है, तो दोस्तों जो फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंट एजुकेशन है, जो फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंट एजुकेशन है, कहां पे, डेनमार्क में मेरे दोस्तों। तो वो ये मेरे दोस्तों क्या करती है, ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन देती है। तो पिछली बार 8 को मिला था, याद रखेंगे, 2 को इस बार मिल चुका है, तो टोटल कितने हो गए, 10 हो गए। अब सर जिनको पिछली बार मिला था, या पूछा जाए कि भैया शिवराजपुर बीच कहां पर है, तो शिवराजपुर बीच कहां पर है, तो शिवराजपुर बीच आप लोगों का पड़ेगा गुजरात के अंदर। उसके बाद है घोगला मेरे दोस्तों, तो
तो दमन एंड दीव में पड़ेगा घोगला बीच, ठीक है। तो घोगला बीच जो पड़ेगा वो दमन और दीव में पड़ेगा। उसके बाद कासरकोड और आपका पादुबिद्री, ठीक है, कासरगोड है और पादुबिद्री है, ये आप लोगों के साथियों कर्नाटक के अंदर है। एक हमारा कप्पड़ है मेरे दोस्तों, ये हमारा मेरे साथियों केरल में है। एक हमारा रूसी कोंडा, ये कोंडा वाले जितने भी हैं आंध्र प्रदेश में चला जाएगा। एक हमारा गोल्डन है जो कि उड़ीसा के अंदर है, और एक है राधानगर जो अंडमान निकोबार में है। तो पिछले साल 6 अक्टूबर को 2020 में इन 8 को दिया गया था, वापस इनको रीसर्टिफिकेशन दिया गया है। और साथियों आप लोगों का 2 जो इस बार हमारे हैं मेरे दोस्तों, एक हमारा मेरे दोस्तों कोवलम और दूसरा हमारा ईडन पौंडीचेरी का, इनको आप लोगों का मिला है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहां पर ये सारी चीजें हैं वो मैं आप लोगों को याद करवा दूंगा, बेफिक्र रहिएगा। अभी के लिए तो आपको ये समझना था। तो कितनी चीजें हमने समझ ली। हमने सबसे पहले समझा कि ब्लू जो टैग है आप लोगों का वो 8 को पिछले साल मिला हुआ था, 2 को इस बार मिल गया, ठीक है। तो टोटल कितने हो गए, 10 हो गए हैं आप लोगों को। और फेडरेशन ऑफ आप लोगों की जो एनवायरमेंट एजुकेशन है डेनमार्क, वो इसको मान्यता देता है भैया, ठीक है। तो यहां पर आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी, ध्यान से समझिएगा। सर रूसी कोंडा मैं भी गई हूं, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। रूसी कोंडा देखो जाना भी चाहिए, ठीक। चलिएगा, तो ये आप लोगों का यहां पर था ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन, आपको समझ में आया होगा। एक बार कर दीजिएगा मेरे दोस्तों, जल्दी से आंसर कर देंगे फटाफट से। कोई भी डाउट, कैसा भी डाउट है